अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो कल हमने क्लास में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या देखा था। तो आज हम देखते हैं कि अरब के बारे में। तो अरब का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग। तो अरब का माना होता है सहरा या बेआब ज़मीन को बोलते हैं, यानी डेज़र्ट या ऐसी ज़मीन जिसमें पानी नहीं उगता हो। तो नॉर्मल ज़मीन में जो है पानी उगता है, मगर ये ज़मीन में जो है पानी नहीं उगता। तो डेज़र्ट एरिया कैसे होता है, जहाँ का इकोसिस्टम, लिविंग चीज़ें और वो सब कुछ क्या है, बहुत ज़्यादा सूखी हुई होती है। वहाँ पर जो है इकोसिस्टम वहाँ का सही से नहीं होता है। वहाँ पे जो है प्लांट लाइफ सही नहीं होती, एनिमल लाइफ सही नहीं होती है। तो उसको क्या है, बेअब बोलते हैं ना, मतलब बिना पानी की ज़मीन है, वो डेज़र्ट है, तो उसको अरब बोला जाता है। तो अरब के 3 टाइप्स थे। एक था अरब बईदा, जिनको कहते हैं एक्सटिंक्ट अरब्स। दूसरा है पेरिश्ड अरब्स। एक्सटिंक्ट अरब्स और पेरिश्ड अरब्स कहा माना जाता है। और दूसरा है अरब बईदा या एक्सटिंक्ट अरब्स या पेरिश्ड अरब्स उनको बोलते हैं जो कौम लूत, आद और समूद की कौम थी। ठीक है, तो कौम आद, लूत और समूद को जो है अरब बईदा बोलते हैं, एक्सटिंक्ट अरब्स। यानी ये अरब्स जो एग्जिस्ट करते थे, बट फिर इसके बाद उनका एग्जिस्टेंस जो है निकाल दिया गया। तो हिस्ट्री में यहाँ पे कोई भी उनके बारे में नहीं जानता है। अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किया है, इसीलिए क्या है, हमको उनके बारे में पता है। नेक्स्ट है अरब अरीबा। तो अरब अरीबा जो है प्योर अरब्स को बोलते हैं। ऐसे अरब्स जो जिनके एंसेस्ट्री से लेकर सब लोग जो है अरब में ही पले बड़े हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इंडियन हूँ, तो मेरे वालिदैन जो है इंडिया के हैं, मेरे परदादा परनाना सब जो है इंडिया को ही बिलोंग करते हैं। तो मैं इंडियन होती हूँ, प्योर इंडियन होती हूँ। तो उसी तरीके से जिस इलाके में आप पैदा होते हैं, जहाँ से आपके जो है एंसेस्टर्स आते हैं, आपके फोर फादर्स आते हैं, तो सब क्या होते हैं, वहाँ की वो कंट्री के प्योर सिटीजन्स बनते हैं। तो उसी तरीके से क्या है, प्योर अरब्स है। थर्ड है अदनानी अरब। अदनानी अरब या अरब मुस्तरिबा, तो इसको कहते हैं अरबाइज्ड अरब। यानी ऐसे अरब के लोग जो एक्चुअली अरब को नहीं बिलोंग करते थे, बट कई दूसरी कंट्री से वहाँ पे आए थे। तो वो दूसरी कंट्री से जब वो आए थे, तो वो लोग क्या है, मिक्स्ड अरब्स बोला जाता है इनको। यानी ऐसे लोग जो अरब के तो नहीं थे, बट दूसरी कंट्री से माइग्रेट होकर वहाँ पर आए थे, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ के लोगों की, मतलब वहाँ का जो है कल्चर उन्होंने इख्तियार कर लिया। यानी जैसे अरब के जैसे कुछ लोग क्या है, अरब को आए और फिर इसके बाद अरब के कल्चर को अपना लिया, तो उनको बोलते हैं अरबाइज्ड अरब। तो उनकी जो है जनरेशन होती है, वो सब क्या है, अरब में ही पलते बढ़ते हैं। तो होते तो नहीं है वो लोग एक्चुअल अरब के, उनका ओरिजिन कहीं और से होता है, बट बाद में वो लोग क्या है, अरब में ही माने जाते हैं। तो मिसाल के तौर पर क्या है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, और इसी नस्ल में से जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे आते हैं। तो अरबाइज्ड अरब बेटर क्यों थे? अरबाइज्ड अरब जो है अरब अरीबा से बेटर थे, क्योंकि ये लोग लैंग्वेज में और एजुकेशन और कल्चर में जो है बहुत ज़्यादा बेटर थे। क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ से, इराक़ के थे। तो उन्होंने इराक़ से जो है माइग्रेट होकर मक्का की तरफ आए थे। तो उन्होंने मक्का में रह रहे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी जो है मक्का में छोड़ दिया था। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उन्होंने मक्का में ही गुजारी है। तो अरब में रहकर अरब वर्ल्ड में जो है उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और फिर उसके बाद जो जनरेशन्स जो आए इस्माइल अलैहिस्सलाम की, वो सब कहाँ आए, मक्के में ही आए। तो अरब, मक्का क्या है, अरब का पार्ट है। तो उसी तरीके से क्या है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है इराक़ से आए थे।
तो अब ये अरबाइज्ड अरब जो है अरब अरीबा से क्यों बेटर है, क्योंकि अलग अलग जगह से जब आए थे तो इन्होंने अलग अलग जगह की वोकेबलरी कैच कर ली थी, और जो कल्चर्स थे अलग अलग जगह के कल्चर्स को एक जगह कंबाइन कर दिया था। तो वही जो है लैंग्वेज और कल्चर जो है अरब का बनने लगा था, क्योंकि बेटर होने लगा था कि लैंग्वेज भी जो है बहुत बेटर होने लगी थी, और फिर उसके बाद कल्चर भी बेटर होने लगा था। इसी तरीके से क्या है, अरब जो है चार तरफ से जो है डिज़र्ट में घेरा हुआ है, और वो कभी इन्वेड नहीं हुआ, क्योंकि डेजर्ट एरिया है। तो डेजर्ट एरिया में ना वहाँ पर पानी है, ना वहाँ पर ढंग का खाना है, ना वहाँ पर सही से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किए जा सकते हैं। तो उस वजह से क्या है, किसी बादशाह ने या किसी इंसान ने जो है उस पर इन्वेड करने का नहीं सोचा, और ये क्या हो गया था, ये एक सेंटर बन गया था वर्ल्ड का। किस तरीके से हुआ, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ काबा बनाया, और वो काबा बनने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसका तवाफ़ किया था। तो तवाफ़ किया था, तवाफ़ करने की वजह से जो है पूरी वर्ल्ड में के लोग यानी यहूदी नसरानी और जितने भी लोग थे वो सब भी जो है वहाँ पर आते थे तवाफ़ करने के लिए। तो ऐसे ही क्या है, मक्के के अतराफ़ जो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, काबे की तरफ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मज़हब के लोग जो है वहाँ पर आकर तवाफ़ करते थे। तो वो एक सेंटर बन गया। तो वो क्या था, वर्ल्ड से उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था, मगर वर्ल्ड उससे उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी, बट वो पूरा वर्ल्ड से कनेक्टेड था अरब। क्योंकि जब भी कोई लैंड का सोर्स यूज़ करना होता था किसी को भी, तो उनको अरब से ही होते हुए जाना पड़ता था। तो अरब से भी जो है वो लोग बहुत सारे बिजनेस में लगे हुए थे, कि अरब से भी जो है अरब के साथ उन्होंने बहुत सारे जो है बिजनेसेस किए थे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, काबे को मक्का को जो है इसीलिए सेंटर बना दिया, यानी काबे को मक्के को क्या किया, अल्लाह ताला ने सेंटर बना दिया, पूरी वर्ल्ड का सेंटर अब मक्का है। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, मैंने आप लोगों को बताया था कि दो नाम जो है यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इनमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उसमें से इम्पॉर्टेंट है। तो हमने देखा था पहला था फ़िहर। तो फ़िहर नाम हमने देखा था कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनका लक़ब कुरैश था, ठीक है। फ़िहर का लक़ब जो है कुरैश था। कुरैश का मतलब होता है समंदर की बड़ी मछली या वेल को बोलते हैं। तो समंदर की जो सबसे बड़ी मछली है उसका मतलब उसको कुरैश कहते हैं। और फ़िहर जो थे उन्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे, उनका नाम इसीलिए रखा गया था लक़ब, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट थे, अपने कबीले के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान थे। और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखेंगे किलाब। किलाब जो है अरबी वर्ड कल्ब से लिया गया है, जिसका माना आता है डॉग, कुत्ता। तो उन्होंने डॉग्स के ज़रिए से उन्होंने शिकार किया करते थे, तो जो शिकार करते थे तो उसमें डॉग्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो शायद उनके पास कुछ ट्रिक्स थे होंगे शिकार करने के डॉग्स को लेकर, तो इसीलिए लोगों ने उनका नाम किलाब रख दिया, ठीक है। तो उनका रियल नेम था उर्वा और उनका लक़ब हकीम था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कुसई, मैंने आप लोग को बताया था कि कुसई जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को 3 नेम हाईलाइट कर बताती हूँ कि जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। पहला है फ़िहर, तो अच्छा, फ़िहर, किलाब, और अब है नेक्स्ट कुसई, ठीक है। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं कुसई की। तो कुसई जो है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये कब इम्पोर्टेंट है, मैं पहले थोड़ा सा आप लोग को बैकग्राउंड बताऊंगी, उसके बाद हमको पता चलेगा कुसई के बारे में। तो बनु खुज़ा जो थे, एक्चुअली एक बनु खुज़ा एक ट्राइब थी, एक कबीला था। उन लोगों ने बनु जुरहम तो आप लोग को याद होगा राइट, कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग रहते थे वो बनु जुरहम के लोग थे, जो यमन से आए थे पानी की तलाश में। तो बनु जुरहम के जो लोग थे ये, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो पीढ़ी, इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, तो ये सब मिलके साथ में रहते थे, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनु जुरहम के जो है एक सरदार की बेटी से निकाह किया था, फिर बाद में उनको डिवोर्स भी दे दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड मैरिज की, तो फिर जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो है जनरेशन इसी में से चल रही थी। उसी तरीके से बनु जुरहम की भी जो है जनरेशन आगे बढ़ रही थी। तो अब ये साइमल्टेनियसली जो है ये सब चीज़ें हो रही थी, और उसके साथ साथ क्या हुआ, बनु खुज़ा के लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमको
कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है इनको अपने स्लेव्स बनाकर हम जो है इनके ऊपर रूल कर सकते हैं। तो बनो खुज़ा के लोगों ने क्या किया कि अचानक से जो है बनो जुरहम के लोगों पर अटैक किया, और बनो जुरहम जो है वो जंग हार गए। उन्होंने उनसे जंग लड़ी, फिर जंग हार गए, और फिर उसके बाद बनो जुरहम जो है उनके स्लेव्स बनने से उन्होंने इनकार किया। तो उन्होंने अपने सारे जो है जितना भी उनका सोना चांदी वो सब कुछ था, तो उन्होंने क्या किया कि जमज़म के कुआं जो वहाँ पर था, तो बनो जुरहम को पता था इसके बारे में कि जमज़म का कुआं है। तो जमज़म के कुएं पे क्या किया उन्होंने, उस कुएं में सब कुछ अपने हथियार और अपने जो है सोना जेवर सब कुछ डाल के उस वेल को बंद कर दिया। जमज़म का जो वेल था उसको बंद कर दिया, उसको ढाँक दिया, उसको पूरा का पूरा बंद कर दिया उन्होंने। अब बनो खुज़ा को बाद में पता चला है कि यहाँ पर मक्का में एक ऐसा वेल है जिसमें से पानी निकलता है। तो डेज़र्ट एरिया में एक वेल होना और फिर उसमें से पानी निकलना बहुत बड़ी बात थी। बनो खुज़ा चाहते थे कि वो उनके ऊपर हक जमाए, वो उस पानी पे राज करे, वो उस पानी के ज़रिए से जो है लोगों पर, पूरे मक्का वालों पर, पूरे अरब पे जो है वो राज करे। क्योंकि पानी क्या है उतना ज़्यादा निकलता नहीं था डेज़र्ट एरिया में। पानी कहाँ मिलता है डेज़र्ट एरिया में? डेज़र्ट एरिया में हम ज़मीन खोद के भी पानी नहीं निकाल सकते ज़मीन में से। तो बनु जुरहम को पता था, उन्होंने रेस्पेक्ट किया था जो हाजर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इस कुएं पर क्या है सिर्फ मेरा और मेरे बेटे का हक रहेगा। तो हाजर अलैहिस्सलाम ने पहले ही बताया था, तो वो प्रॉमिस बनु जुरहम ने फॉलो की थी हाजर अलैहिस्सलाम की। हाजर अलैहिस्सलाम का हालांकि इंतकाल कब की हो गया था, बहुत पहले हो गया था हाजर अलैहिस्सलाम का इंतकाल। फिर भी उन लोगों ने क्या किया कि ये वादा जो उन्होंने हाजर अलैहिस्सलाम को किया था, तो वो बात की उन्होंने रेस्पेक्ट की, और उसके बाद जितनी भी जनरेशन आई सब ने वो सेम रूल फॉलो किया। तो बनु जुरहम वालों ने ये जो जमज़म का जो वेल था उन्होंने बंद कर दिया, और उसके बाद बनु खुज़ा जब उसको ढूंढने लगे तो फिर उन लोगों को कभी मिला ही नहीं। और इसी तरीके से ये वेल जो था होते होते लोगों के दिमाग से भी गायब होने लग गया, लोग भूलने लग गए, और 1000 साल तक ये कुआं हमेशा के लिए 1000 साल तक जो है ये कुआं छुप कर रह गया पूरी दुनिया से। तो दुनिया के कोई लोग नहीं जानते थे कि ये कहाँ पर है और कैसे है, क्योंकि लोग भूल गए थे जमजम के कुएं के बारे में। अब आते हैं हम लोग कुसई के ऊपर। तो कुसई जो थे उन्होंने क्या किया कि उन बहुत छोटे थे जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो उनको पता नहीं था कि उनका एक्चुअल ओरिजिन कहाँ से है। तो उनका एक्चुअल ओरिजिन जो है उनका मक्का से था। तो उनको जब पता चला कि उनका एक्चुअल ओरिजिन मक्का से है और वो सीरिया से नहीं है, तो उन्होंने अपने जो है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, अपने फाइटिंग स्किल्स और अपनी गुड क्वालिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने अंदर बहुत सारे स्किल्स को जो है उन्होंने इंक्रीज़ किया, अपने अंदर बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ लाए। और फिर उसके बाद उन्होंने और जितना हो सके उतनी नॉलेज उन्होंने जमा की है मक्का के बारे में। और फिर उसके बाद वो माइग्रेट हुए मक्का को, यानी वापस जो है उसी जगह पे वो गए हैं जहाँ पे बनु जुरहम पहले रहा करते थे। तो बनु खुज़ा के जो लोग वहाँ पे बनु जुरहम की जगह पे जो रह रहे थे, वो वहाँ पर जाके रहने लगे। और फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, वहाँ पे सीरिया से माइग्रेट होकर गए, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी गुड क्वालिटीज़ उन लोगों को बताई, अपनी स्ट्रेंथ और गुड क्वालिटीज़ से जो है वहाँ के बनु खुज़ा के सारे लोगों से उन्होंने दिल जीता। और इसी खुशी खुशी में बनु खुज़ा के एक सरदार, बनु खुज़ा के सरदार ने अपनी बेटी का निकाह कुसई से कर दिया। और क्योंकि कुसई चाहते थे कि मैं जब एक्चुअली मक्का को बिलोंग करता हूँ तो तो हमारी जो बनु जुरहम की जो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की और बनु जुरहम की जो पीढ़ी है, जो नस्लें हैं, जो जनरेशन है, वो सीरिया में क्यों आगे पली बढ़े, वो आगे सीरिया में क्यों जाना चाहिए। तो सीरिया में जाना सही नहीं है ना, तो वहाँ पे जनरेशन, फिर उसके बाद क्या होता है वहाँ पे जनरेशन वो बढ़ती जाएगी। तो वो चाहते थे कि मक्का में उनकी जनरेशन यहाँ पर आगे बढ़े, तो इसीलिए उन्होंने वापस मक्का को आए। और फिर उसके बाद उन्होंने चाहते थे कि उनकी जनरेशन यहाँ से आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने एक बनु खुज़ा की लड़की से शादी की, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपना जनरेशन जो है सेट किया। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह हम इसके आगे की और स्टोरी देखेंगे कल की क्लास में। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों सबको समझ में आया होगा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।